शेयर करो। डॉली कुमारी क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि हिमालय पार की नदियां हैं कौन, मतलब ट्रांस हिमालय नदी सर कौन है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। तो क्या होगा आंसर सिंधु, बताओ। ब्रह्मपुत्र और सतलज, बी होगा सर। बी सर, बी। चलो बहुत बढ़िया। हमने बताया था आपको कि हिमालय पार नदी 3 सर नदी डी है। होगा, डी नहीं होगा। हाँ, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, एसएसबी। बहुत बढ़िया, एसएसबी। शान कुमार ने बताया एसएसबी। एसएसबी का मतलब एस से सिंधु, एस से सतलज और एस से ब्रह्मपुत्रा, के बी से ब्रह्मपुत्रा। तो ट्रांस हिमालय नदी जो है, आंसर बी सही है। ट्रांस का मतलब जो हिमालय पार से निकलती हो। हिमालय से उस पार का। हाँ, ब्रह्मपुत्रा निकलती है छेमा युडुंग ग्लेशियर से, सिंधु नदी निकलती है बुखारचू ग्लेशियर से, और जी सर। ऑलरेडी सतलज निकलती है लॉन्ग चेन खंबाब से। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी हो जाएगा। पहला का आंसर क्या होगा? बी होगा। याद हो जाएगा। रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था निम्नलिखित नदियों में से लंबाई का सही अवरोही क्रम बताइए। निम्नलिखित नदी में लंबाई के दृष्टिकोण से सही अवरोही क्रम को आप सजा दीजिए। यदि तो हम सर ये क्या बोल रहा है सर, भारत का बोल रहा है कि पूरे मतलब सभी जगह से जो गुजरता है उसके अनुसार बोल रहा है? जो तुम्हारा जो है ऑलरेडी होल सोल लंबाई एक ही जैसा होगा, याद रखिएगा। सर तो एक बार हाँ, कुल लंबाई की बात कर रहा है, ये कुल लंबाई की बात कर रहा है। तो याद रखना अवरोही का मतलब घटते हुए। तो पहला पहला तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा ना सर। ब्रह्मपुत्र, ए नंबर हो गंगा, गोदावरी और गंगा, नर्मदा। गोदावरी ये और नर्मदा। हाँ, ये 4 नदी है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र की ये लंबाई आंसर हो होगा। गई 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई हो गंगा का गई 2525 2525 किलोमीटर, 25। और गोदावरी की जो गोदावरी का लंबाई हो गई, 1400 है। गोदावरी की जो लंबाई हो गई है कितना, 1400 कुछ किलोमीटर। 1400। और और नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। याद रखिएगा। तो इस प्रकार राइट आंसर जो जा रहा है वो ऑलरेडी हमारा ए जा रहा है। डी नहीं होगा, ए होगा। याद रखिएगा। ये होगा सर। तो ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा का ए बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, दूसरा का ए बिल्कुल सही है। इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा का ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 3, भारत की बृहत्तम नदी कौन है, यानी सबसे बड़ी नदी कौन है? गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया और गंगा हो गया। तो हम जानते हैं जल धारण के अनुसार पूछ रहा है क्या सर? ना, लंबाई के अनुसार पूछ रहा है। तो ऑलरेडी लंबाई के अनुसार गंगा इसमें सर। तो गंगा ही हो जाएगा। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। और तीसरा का बिल्कुल सही है। ऑलरेडी इसका डी आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। याद रखिएगा। चलो अगला सवाल। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बोलो। गंगा नदी को बांग्लादेश पद्मा सर। में पद्मा नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। यमुना तो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। हाँ, और जमुना बोला जाता है दोनों के ब्रह्मपुत्र को। संयुक्त मेघना। और जब ये दोनों नदी दोनों के मिलती संयुक्त है, धारा को मेघना। हाँ, जब ये दोनों नदी मिलती है तो वो मेघना कहलाती है। याद रखिएगा। क्या कहलाएगी? मेघना। इसे ध्यान में रखेंगे। मेघना में सर बराकर नदी भी में मिलती है सर। आए, मेघना में बांग्लादेश में बराकर नदी भी में मिलती है सर। बराकर नहीं, बराक नदी, बराक नदी। ठीक है। और ये अच्छा, बराक बराक नदी, नदी। हाँ, मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और यहाँ बांग्लादेश से होते हुए ऑलरेडी वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में ऑलरेडी मेघना में मिल जाती है। यानी कि बराक नदी का आगे जाकर मेघना ही नाम है। यह ध्यान में रखेंगे। ठीक है।
तो इस प्रकार से ऑलरेडी बिल्कुल सही और हमारा क्वेश्चन क्लियर है। आंसर क्वेश्चन ये हो नंबर, जाएगा। हाँ आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है? तो सी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा का क्या नाम है? तो गंगा मेघना। और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है हमने बता दिया है, और उसका नाम क्या है मेघना। जी? क्या नाम है बोलो? मेघना। उसका नाम मेघना सर। मेघना है, याद रखिएगा। उसका नाम क्या है? मेघना है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां कौन है? यानी वह कौन सी सर नदी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र सर। हाँ, जो कौन सी नदी है जहां पर नाव अधिक खेया जाता है और नाव अधिक चलती है, और ये नाव चलने योग्य नदियां हैं, 2 महत्वपूर्ण नदी। तो 2 महत्वपूर्ण नदी कौन? गंगा और भारत ब्रह्मपुत्र। की गंगा और ब्रह्मपुत्र सर। एक गंगा हो गया और दूसरा ब्रह्मपुत्र। एक गंगा और दूसरा ब्रह्मपुत्र, याद ब्रह्मपुत्र। रखिएगा। एक गंगा हो गया और दूसरा ब्रह्मपुत्र, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कहता है 7, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? कौन सी नदी है गंगा नदी पर सर। जिस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी, सोर, नर्मदा, महानदी, जल्दी बोलो। गंगा नदी सर। कैसे, कहां पर है? ये पटना में सर। चलिए बहुत बढ़िया, गांधी सेतु। वेरी गुड। उत्तर हो जाएगा डी। शांति सेतु। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है वो नदी, वो सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा का मतलब कि नदी समुद्र में मिलने से पहले भी, अवसाद अपना जमा करती है। हाँ, गाद अपना जमा करती है और वो बिखर जाती है, तो इसी को हम डेल्टा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। यह ध्यान में रखेंगे। सुंदरबन डेल्टा लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर। चलो तो उत्तर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान स्थित है, कहाँ है? गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी के रूप में। और ब्रह्मपुत्र कहाँ निकलती है? तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से सर। केमायुंगडोंग ग्लेशियर से, और ऑलरेडी पूरब की ओर बहती है सांगपो के नाम से, और यही नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और वहां पर सियांग, दिवांग और दियांग के रूप में जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र, और यही नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है कहाँ? असम में। और यही नदी बांग्लादेश में जानी जाती है जमुना के नाम से, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ऑलरेडी भारत में 816 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 816 किलोमीटर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, लेकिन कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में 360 किलोमीटर लंबी बहती है, जबकि शेष जो है लंबाई इसका तिब्बत में है, चीन में। चाइना में है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 9वां का क्या होगा? डी। अगला सवाल 10, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, ब्रह्मपुत्र सर। ब्रह्मपुत्र। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से, नर्मदा अमरकंटक से, ब्रह्मपुत्र तिब्बत हो गया कहां से? तो चीन से। कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और गंगा कहां? उत्तराखंड से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गंगोत्री। चलो 11, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? जल्दी बताओ। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल सर। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, यह ध्यान में रखना है।
और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग और दिबांग कहा जाता है, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्रा की। यह लंबाई कितनी है? 2900 सर। 2900, बहुत बढ़िया। एक तरफ सिंधु जो है 2880 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्रा 2900 किलोमीटर है, तो लगभग समान है। तो उत्तर बिल्कुल सही है बी। क्वेश्चन नंबर 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु, सतलज, इनमें से ब्रह्मपुत्रा। सभी सर। सिंधु, सतलज, सभी ब्रह्मपुत्रा तीनों का है। सिंधु बोखारचू ग्लेशियर से निकलती है, सतलज लोंगचेन खंभाव ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बीपीएससी 94 का तो क्वेश्चन तीनों है, मानसरोवर झील से निकलती है सर। एकदम उसी के आसपास से। चलो अगला सवाल 14, क्वेश्चन नंबर 14। माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्रा नदी सर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। आज ही एन कॉलेज में हमने एक क्लास लिया था नदी का, चलिए लिया था ना निशान कुमार? जी सर। चलो, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, लगभग 600 वर्ग किलोमीटर अब अवशेष बचा है। और ये नदी कहाँ? तो गोदावरी नदी, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र सॉरी ब्रह्मपुत्रा नदी है, याद रखेंगे। संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण सा से उत्तर नदी की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी बेतवा नदी सर। दक्षिण बेतवा से सर। उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। हेलो, हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो देखो, और गोदावरी जो है पश्चिम से पूरब, कावेरी जो है पश्चिम से पूरब, कृष्णा जो है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से लेकिन याद रखना बेतवा, बेतवा जो बेतवा है, दक्षिण से उत्तर की हाँ ओर। ऑलरेडी बेतवा जो है हमारा दक्षिण से उत्तर बहती है। और ये चंबल भी दक्षिण से और ये उत्तर। यमुना की सहायक नदी है, केन, बेतवा, है ना, काली बेतवा, सिंध, चंबल। हाँ टोंच, ये सारा क्या है? ये सिंधु है, ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल 16, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाएगा, कोसी। कोसी को कहा जाएगा, इसीलिए कि कोसी कड़कड़ा देती है। कोसी ऑलरेडी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर सुपौल डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है, बिहार में। और ऑलरेडी ये नदियां जो है आपको खगड़िया के आसपास जो है वो ऑलरेडी ये गंगा में मिल जाती है। और ये नदी पूर्वोत्तर बिहार को जबरदस्त बाढ़ के चपेट में लाती है, इस प्रकार इसे शोक कहा जाता है। वो नदी हमारा कौन? कोसी नदी है। चलो क्वेश्चन आया था सर बिहार एसएससी में इसका। बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर बिहार, अब जो भी नदी से क्वेश्चन आएगा इसी वीडियो से आएगा, इससे बाहर आएगा तो तू बताना। चलो अगला सवाल 17। पूछा था सर, एक क्वेश्चन पूछा था, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी समझौता की 1966 में डैश में संशोधन किया गया था। कोसी समझौता सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला सवाल 17, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे है? हिमालय से परे की नदी, सतलज सर। हाँ हिमालय से परे की नदी है। तो गंगा हो गया, जमुना हो गया, यानी ट्रांस हिमालय नदी की बात कर रहा है। तो क्या होगा? सतलज, एसएसबी, याद रखना है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सतलज। अगला सवाल 18, निम्न में से कौन सी नदियां एक विनाशक नदी है। विनाशक कोसी। नदी है? तो विनाशक का मतलब क्या? तबाही लाने वाला। इसका मतलब तबाही क्या लाने हो वाला। जाएगा? कोसी हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। बिहार के लिए कोसी हो जाएगा और वेस्ट बंगाल के लिए दामोदर हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। 18 का सी। चलो आगे सी। नेक्स्ट बंगाल का शोक। हाँ नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से बंगाल का शोक, देखिए आइए गया अभी जो डिस्कशन हम लोगों ने किया। दामोदर नदी। हाँ, तो बंगाल का शोक कौन? दामोदर नदी।
ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पाठार से निकलती है ना? दामोदर नदी वही जी सर। विनाश पैदा करती है जो बिहार में करती है कोसी। हालांकि इस पर कोसी। हाँ, हालांकि इसको रोकने के लिए वहां पर बहुत सारा प्रोजेक्ट लाया गया है और काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। चलो 19 का डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। वे प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है? तो ऑलरेडी नर्मदा निकलेगी, सोन निकलेगी। नर्मदा सोन जाए सर। नर्मदा जाएगी पश्चिम की ओर और सोन जाएगी उत्तर की ओर। नर्मदा जाएगी खंभात की खाड़ी में और सोन जाएगी पटना से 16 किलोमीटर पहले, ऑलरेडी गंगा नदी में मिल जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो सी हो जाएगी। 20 का सी। अगला सवाल 21 कहता है कि तवा किसकी सहायक नदी है? हाँ, तवा किसकी सहायक नदी है, याद रखना है। तो तवा जो है ऑलरेडी नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी नदी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नर्मदा। नदी तवा, याद रखिएगा। नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। कौन? तवा, ये ध्यान में रखना है। चलो, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा की हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो ऑलरेडी 1312 किलोमीटर है ना? 1312 किलोमीटर है, याद रखिएगा। कौन? नर्मदा, ध्यान में रखना है। और ये नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहते हुए ऑलरेडी ऐश्वरी का निर्माण करती है। ये भी ध्यान में रखना है, ऐश्वरी का निर्माण करेगी, इसे ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल। हाँ, ध्यान में रखना है ऑलरेडी कि भरूच के आसपास अरब सागर में ये गिरती है। पूछेगा आपसे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी हाँ। पर। धुआंधार जलप्रपात भी है। हाँ, और ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर, है ना? पूछता है वर्णा नदी, देव नदी, तवा नदी, ये सारी किस नदी से सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था? तो अरुण को कोसी कहा जाता है। नेपाल में अरुण को क्या बोला जाता है? कोसी, है ना? चलो, कोसी को क्या बोला जाता है? अरुण, याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा बी। 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का महानदी को। शोक जो है महानदी को कहा जाता है। ये बाढ़ जबरदस्त लेकर आती है, याद रखना है। ये कौन सी नदी है? महानदी, ध्यान में रखेंगे। पूरब की ओर ऑलरेडी बहती हुई यह नदी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर में निकलती है सर महानदी। गिरती है, याद रखना है। क्या बोले? सर महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से। हाँ, महानदी का उद्गम जो है ऑलरेडी छत्तीसगढ़ से होती है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, यह ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल, और यही पूछेगा किस पहाड़ी से? तो सिहोवा पहाड़ी से। किस पहाड़ी से? सिहोवा पहाड़ी से, याद रखना। हाँ बिल्कुल। अमरकंटक से 3 नदी याद रखना है। तो ये अमरकंटक के दक्षिण से निकलती, हाँ दक्षिण से निकलती है। एक पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर। एक नर्मदा, एक सोन और एक ऑलरेडी महानदी हल्का सा दक्षिण से बहती है, याद रखिएगा। और महानदी जो है ध्यान में रखेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि हसदेव किसकी सहायक नदी? तो महानदी का। ब्रह्मानी किसकी सहायक नदी? तो महानदी का। तेल किसकी सहायक नदी? तो महानदी का। कोयल किसकी सहायक नदी? तो महानदी का। शंख किसकी सहायक नदी? तो महानदी का, याद रखना है। अर्थात कोयल हो गया, तेल हो गया, ब्रह्मानी हो गया, शंख हो गया, ये सारे जो है महानदी की सहायक नदी है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा हीराकुंड बांध किस नदी पर? तो महानदी पर। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर
24 इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी, याद रखिएगा, इंदौर के समीप ऑलरेडी जाना पाव पहाड़ी जो है, ऑलरेडी यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां से चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलेगी? चंबल नदी निकलेगी, याद रखना है। हाँ, मध्य प्रदेश का जो मऊ डिस्ट्रिक्ट है, विंध्य पर्वतमाला के जाना पाव पहाड़ी से निकलता है, याद रखिएगा, और इटावा के पास यमुना में मिल जाती है, याद रखिएगा। ठीक है सर, चंबल नदी तो गुजरात राजस्थान होकर ना जाती है सर? ना 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 ना, चलो हल्का सा टच करती है। चलिए, तो काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, क्षिप्रा नदी, याद रखना है, ये सारे चंबल की सहायक नदी है। पूछेगा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध किस नदी पर? तो चंबल नदी पर, याद रखिएगा। कोटा बैराज भी तो सर चंबल नदी पर ही है। चलिए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा उत्तर क्या हो गया? चंबल नदी हो जाएगा। चंबल नदी। चलो अगला सवाल 25 भारत की लवण नदी मतलब साल्ट नदी के नाम से कौन जाना जाता है? भारत की लवणीय नदी नदी। कौन जाना जाता है, याद रखना है। तो कौन सी नदी? लूनी नदी, राजस्थान वाला। लूनी नदी। हाँ, राजस्थान का जो नदी है ऑलरेडी ये लूनी नदी है, यह ध्यान में रखिएगा। लूनी नदी यह ध्यान में रखेंगे। और ये कहां से निकलती? तो ये निकलती है अरावली पर्वत से, याद रखना है। चलो, तो इस प्रकार क्लियर हो गया। अगला सवाल 26 कौन सा भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, याद रखना है। तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण कौन करेगी? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी करती है, याद रखना है। दुग्ध धारा और कपिल धारा दोनों जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन? नर्मदा नदी, याद रखेंगे। हाँ, कौन सी नदी? नर्मदा नदी, यह ध्यान में रखेंगे। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, भड़ौज के आसपास अरब सागर में जाकर मिल जाती है, याद रखिएगा। वर्णा नदी, तवा नदी और हथनी नदी इसके सहायक नदी है, याद रखेंगे। ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट का संबंध ऑलरेडी इसी नदी से है। चलिए, सरदार सरोवर बांध इसी नदी से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख। नर्मदा। हाँ, पश्चिम में जो गिरेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, पूर्व में जो गिरेगी डेल्टा का निर्माण करेगी। तो नर्मदा नदी जो है ऑलरेडी एस्चुरी का निर्माण, एस्चुरी का मतलब हो गया वैसे नदी जो डायरेक्ट समुद्र में मिलने के पहले किसी प्रकार का गाद को है ना फैलाए नहीं। चलो, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एस्चुरी, नर्मदा। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 अगला सवाल ऊपर कीजिए। हाँ, 28 भारतीय, हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में कौन सा शेष तीनों से अलग है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। बिल्कुल अलग है। कावेरी कृष्णा गोदावरी पूरब में बहती है, जबकि नर्मदा पश्चिम में बहती है। पश्चिम में। तो 28 का ए हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ अभी अमित कुमार, आरती कुमारी, आकांक्षा, अमित, आनंद, अंकित, अतुल, विमल, डॉली और कवि जी, गौतम, कुमारी खुशबू, प्रिया, शान, श्वेता कुमारी और आकाश कुमार ऑलरेडी कनेक्टेड है। चलो, और यहाँ से फालतू नदी नहीं आए, नदी से यहाँ से अधिक सवाल नहीं पूछेगा, याद रखना है। तो ध्यान से इसको देखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा बनाएगी, ताप्ती बनाएगी, मांडवी बनाएगी, महानदी पूरब में गिरेगी तो काहे बनाएगी? चलो, तो उत्तर हो जाएगा डी। मांडवी और जुआरी किस राज्य में बहती है? गोवा में सर, मांडवी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 30 भारत के निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा,
गोदावरी, महानदी, ये सारा डेल्टा बनाएगा, ताप्ती नदी। है ना। चलो, और ऑलरेडी एक कौन है जी? एक है ताप्ती सर। ताप्ती, तो ताप्ती हो जाएगा, नर्मदा ताप्ती दोनों ऐश्वर्य बनाएगी। चलो, तो उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्वेश्चन आ गया। चंबल की सर। कि अभी अभी हम बताए थे, है ना, चंबल की, याद रखिएगा। चंबल की सहायक नदी है कौन? क्षिप्रा, यह ध्यान में रखिएगा। तो बराबर ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है यह नदी चंबल। काली सिंध, पार्वती, बनास, क्षिप्रा और दूधा नदी, ये सारी नदी सहायक नदी है किसका? चंबल का। इटावा में, जमुना में मिल जाती है, इटावा के पास यमुना में यह नदी मिल जाती है, चंबल। चलो, तो चंबल यमुना की सहायक नदी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी नहीं, नर्मदा निकलती है ना। तवा और सोन, याद रखना। तवा और सोन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा 33, महानदी नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती है? तो अभी हमने बताया, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और यहां से निकलकर ऑलरेडी सोन उत्तर की ओर जाती है, नर्मदा पश्चिम की ओर, और महानदी पूरब की ओर जाती है, ध्यान में रखिएगा। चलो, उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा। 34, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ऐश्वर्य का निर्माण करती है? ऐश्वर्य का निर्माण के लिए पश्चिमेश को गिरना होगा, तो नर्मदा ताप्ती हो गया, बिल्कुल सही है। 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ए हो जाएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ से निकलती है, याद रखना है, और खंभात की खाड़ी में गिरती है। पूर्णा नदी ऑलरेडी किसकी सहायक नदी? तो ताप्ती नदी का। सूरत किस नदी के किनारे? तो ताप्ती नदी के किनारे, याद रखना है। पूछेगा काकड़ा पार प्रोजेक्ट और उकाई बांध किस नदी पर? पूछ दिया है क्वेश्चन, तो किस नदी पर? तो ताप्ती नदी पर। उकाई बांध और काकड़ा पारा प्रोजेक्ट, उका ऑलरेडी हमारा किस नदी पर? तो ये हो गया ताप्ती नदी पर। चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है? 35 नंबर सर। कावेरी हो गया, महानदी हो गया, और गोदावरी हो गया, और ताप्ती हो गया। तो ताप्ती के निकट डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, ऐश्वर्य का निर्माण होगा। तो उत्तर हो जाएगा डी, 36 का डी। चलते हैं 35 की ओर। 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी खड्ड का निर्माण करती है? और ऑलरेडी उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। चलो, उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन ऊपर करो। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो ऑलरेडी क्या हो गया? नर्मदा हो गया। नर्मदा ऑलरेडी दो भागों में बांट देती है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो, दक्षिण भारत की नदियां में सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की नदी गोदावरी। हाँ, गोदावरी हो गया ऑलरेडी, लगभग, है ना, आपको 1465, हाँ 65 किलोमीटर है, ठीक है। कृष्णा ऑलरेडी उससे कम है, कावेरी उससे भी 800 किलोमीटर है, नर्मदा 1312 है। तो सबसे लंबी हो जाएगा क्या? गोदावरी हो जाएगा। इसे याद रखना है, इसे हम दक्षिण की गंगा बोलते हैं, याद रखिएगा। चलो, क्यों? क्योंकि ये विस्तार पानी जबरदस्त है, गंगा जैसा। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी में वृद्ध गंगा कहा जाता है? आ गया,
तो बृहद गंगा का क्या किसे कहा जाएगा? ऑलरेडी गोदावरी को बोला जाएगा। कावेरी को। चलो गोदावरी को बोला जाएगा, याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 40, क्वेश्चन नंबर 40 याद रखना है। देखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्रंबकम पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है, और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। पूछेगा पूर्णा नदी, माजरा नदी, पेनगंगा, बेनगंगा, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी नदी की है, याद रख। प्राणहिता, इंद्रावती, ये सारे गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। नासिक जो शहर हमारा है ऑलरेडी ये गोदावरी नदी के किनारे है, याद रखेंगे। चलो तो गोदावरी नदी क्लियर हो गया। अगला सवाल 41, बेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदी? बोलो। गोदावरी की। गोदावरी। जस्ट अभी बताया गया, पेनगंगा बेनगंगा कहा तो गोदावरी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर ऊपर करो 42, भारत का सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, तो क्या कहना है? तो इसके लिए ऑलरेडी क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। उत्तर गोदावरी सर। हाँ गोदावरी हो जाएगा। हाँ मुहाना भी है भारत में, याद रखिएगा। मुहाना गंगा का भारत में नहीं है। चलो तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 42 का हो जाएगा बी, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल। नर्मदा का मुहाना सर कहाँ सर? नर्मदा, नर्मदा जो है कौन सा ऑप्शन है? चौथा डी है जी। हाँ भारत का सबसे लंबी नदी जिसका उद्भव और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। ऑलरेडी नर्मदा भी है, याद रखना। लेकिन कह रहा है क्या? लंबी नदी कह रहा है, तो लंबी कह रहा है तो गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, आपका सवाल ही खत्म हुआ। हाँ अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कितना बोलिए? और क्वेश्चन है उसमें 3 पेज, उसमें 3 पेज है। 3 पेज है सर। हाँ तो आगे बढ़ाइए। जी सर 3 पेज। हाँ दूसरा पेज। चलो क्वेश्चन नंबर 41, 41 कहता है 41। हाँ क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ? तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, याद रखिएगा। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ऑलरेडी कावेरी निकलती है, यह ध्यान में रखिएगा। और ऑलरेडी तमिलनाडु में कराकोल के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान में रखना है। पूछेगा हेमवती, अर्कावती और स्वर्णवती, अमरावती, ये सारे किसकी सहायक नदी? तो ये कावेरी नदी की है, याद रहे। ऐसा नहीं कि अमरावती पूछे अब मार दीजिए कृष्णा आप लोग, तो नहीं। अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम जो शहर है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। मेटूर बांध जो हमारा है कावेरी नदी पर ही है, याद रखेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी गिरेगी कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। शिव समुद्रम जलप्रपात भी है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ऊपर करो। देखो कावेरी नदी गिरती है कावेरी नदी गिरती है तो हो गया 45। कावेरी नदी जल विवाद किन 2 राज्यों से है? तो ऐसे तो 4 राज्यों से इसका विवाद है। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और ऑलरेडी कर्नाटक हो गया। लेकिन मुख्य रूप से 2 है, पहला कर्नाटक और दूसरा हो गया तमिलनाडु। हाँ तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 45 का डी। चलो अगला सवाल 46, निम्नलिखित में से किस नदी की पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की हम गंगा की बात करेंगे तो ऑलरेडी कावेरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है
वो याद रखेंगे। महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पास, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है, याद रखिएगा। और विजयवाड़ा के निकट, विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुभद्रा हो गया, कोयना हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, भीमा हो गया, मूसी हो गई और दूध गंगा, ये सारे जो नदी है ये सहायक नदी है किसकी? कृष्णा की, याद रखेंगे। कृष्णा की। चलो हाँ, श्रीशैलम और नागा अर्जुन बांध, श्रीशैलम बांध, नागा अर्जुन बांध, ये किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। याद रखिएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। चलो महाबलेश्वर 48, पहाड़। पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। जस्ट अभी बताए हैं, पंचगंगा कृष्णा। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी कृष्णा। का है, याद रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी नदी हमारे कंटक से निकलती है? तो क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, तापी और नर्मदा। नर्मदा और सोन हो जाएगा, नर्मदा और सोन हो जाएगा। ताप्ती अमरकंटक से नहीं निकलती है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, ताप्ती नदी के बारे में हम बताए थे, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, याद रखिए, बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से, है ना। चलो अगला सवाल, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर मैंने बता दिया, छोटा नागपुर पठार से निकलती। पठार। चलो अगला सवाल ऊपर करो, निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, जो भूमि से बना हुआ है? लूनी सर। कौन सी? तो लूनी क्लियर हो जाएगा, निकलकर ऑलरेडी भूमि में ही मिल जाती है, तो लूनी नदी बिल्कुल सही है। 52, भारत का सबसे बड़ा अपवाह नदी कौन है? महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, गंगा हो गया और नर्मदा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन? गंगा हो गया। गंगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो हाँ, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों से पाप धोते धोते। चलो, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ? ब्रह्मपुत्र। तो ऑलरेडी गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र। 10,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। चलो नेक्स्ट, बंगाल में बहने वाली नदी में, बंगाल में बहने वाली नदियों में, बंगाल में बहने वाली नदियों में ऑलरेडी किसका उद्गम अमरकंटक से है? अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम है, सोन नदी का उद्गम है, याद रखना। हाँ चलो ठीक है। अगला सवाल, मानस किस नदी की उपनदी है? आज बताया गया है ब्रह्मपुत्र सर। कॉलेज में, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा, बहुत बढ़िया। देखो, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी में हो गया दिहांग, हो गया बूढ़ी दिबांग, हो गया हाँ, लोहित हो गया, मानस हो गया, संकोच हो गया, तिस्ता हो गया, धनसिरी हो गया, सुबनसिरी हो गया, कापिली हो गया। ये सारे जो नदियां हैं ऑलरेडी हमारा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। चलो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था नर्मदा। आगे बढ़ो। 57, अमरकंटक पहाड़ियां निम्नलिखित में से किससे एक नदी स्रोत है? अमरकंटक पहाड़ियों से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा हो गया, सोन हो गया, उत्तर हो जाएगा, और महानदी भी हो गया। तो 1 2 का 4 हो गया, 1 2 4 एनडीए का क्वेश्चन है, उत्तर हो जाएगा डी। चलो 58, 58, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन करता है? पथ परिवर्तन के लिए, मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है, उसका नाम है कोसी। किसका नाम है? कोसी। हाँ, कहा जाता है 195 किलोमीटर सीधे अपना जगह चेंज कर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काटकर, क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काटकर एवं बहाकर आने वाली नदी कौन? तो ये हो गया
हिमालय काट कर बहकर आने वाली नदी। हाँ, तो हो गया। ब्रह्मपुत्र सतलुज सिंधु सर। तो एसएसबी हो गया, एसएसबी मतलब ट्रांस हिमालय नदी पूछ रहा है, तो एसएसबी है ना। उत्तर हो गया बी। जी सर। अगला 60। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं? तो रिफ्ट वैली का मतलब क्या? नर्मदा हो गया, नर्मदा नदी। खड का निर्माण करेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। ब्रह्मपुत्रा हो। नेक्स्ट, हाँ 64 सतलज सर। 65। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, मतलब ये गलत है और सब सही है। नर्मदा नदी ये अमरकंटक के निकलती है, बिल्कुल सही। इसके किनारे में महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक समूह के बीच से बहती है और इस नदी पर प्रसिद्ध सदा सरोवर बांध है। इसमें से एक गलत है, याद रखिएगा। सही। और गलत जो हमारा है ऑलरेडी, ए सही है, बी गलत है, याद रखना है। महाकालेश्वर मंदिर इस नदी के किनारे से नहीं है। ये मंदिर ऑलरेडी, महाकालेश्वर मंदिर ये जो है इस नदी के किनारे नहीं है, याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। चलो तो उत्तर हो गया बी। अगला सवाल 66। 66 कहता है, क्या कहता है? 66 कहता है, क्या कहता है? 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? अमरावती सर। तो कृष्णा नदी की सहायक नहीं अमरावती। है, तो अमरावती अभी हम पढ़ लिए हम लोग। अमरावती अभी हम लोगों ने Yes, पढ़ा था। कावेरी नदी की। कावेरी नदी का। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, ये सारा सहायक है किसका? कृष्णा का। चलो कृष्णा का। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन से कक्ष के रण में समाहित हो जाती है और भूबद्ध नदी है? लूनी नदी है। चलो, गंगा की सहायक नदी में नीचे वर्णित है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो कौन? अभी हम बोले थे तो सोन सर। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलकर सीधे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना से ठीक 16 किलोमीटर पहले सोन ऑलरेडी, ध्यान में रखना है, गंगा में मिल जाती है। चलो उत्तर हो जाएगा सी 69। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन? जो पूरब में गिरेगी डेल्टा बनाएगी। गंगा हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, गंगा हो गया, हो जाएगा सर। नो होगा, कावेरी, कावेरी, गंगा और महानदी। उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल, भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है? तो आज हमने बताया था कल, भागीरथी अलकनंदा मिलेगी तो देवप्रयाग में मिलेगी। देवप्रयाग में सर। और बताओ, अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलेगी? दुर्प्रयाग में सर। विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में। हाँ, और बताओ, अलकनंदा और कर्णप्रयाग कहाँ मिलेगी? सॉरी, अलकनंदा और नंदाकिनी कहाँ मिलेगी? कर्णप्रयाग। नहीं, नंदप्रयाग, याद रखिएगा, नंदप्रयाग। चलो और बोलो, अलकनंदा और पिंडार कहाँ मिलेगी? सर वो मिलेगी कर्णप्रयाग। वो मिलेगी कर्णप्रयाग में। और बताओ, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में मिलेगी, याद रखेंगे। और बताओ, अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग। तो ये पांचों प्रयाग, भागीरथी और एक भागीरथी है ना सर, भागीरथी और अलकनंदा, रामगंगा। अलकनंदा। चलो तो ऑलरेडी ये 5 प्रयाग याद रखिएगा, छठा मत जानिए, लेकिन पांचों प्रयाग जानिए। विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। चलो अगला सवाल, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है?
सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ये। चलो 72, क्वेश्चन नंबर 72। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील, मानसरोवर से। बोखारचू ग्लेशियर, याद रखिएगा। चलो हाँ, अगला सवाल। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो है ऑलरेडी कहाँ से होकर बहेगी? महाराष्ट्र, का कौन सा होगा? कर्नाटक, आंध्र। हाँ, तो गोदावरी नदी जो है ऑलरेडी कहाँ से बहेगी? तो महाराष्ट्र से बहेगी, तेलंगाना से बहेगी, आंध्र प्रदेश से 72 बहेगी, उत्तर हो जाएगा ये। चलो नेक्स्ट 74। निम्नलिखित में से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपांत से नहीं निकलती है? चलो, तो यमुना हो गया, दामोदर हो गया, चंबल हो गया और सोन हो गया। तो उत्तर क्या? हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यमुना प्रायद्वीपीय पठार से नहीं बल्कि हिमालयी नदी है, हिमालय से निकलती है। उत्तराखंड के बंदरपुछ श्रेणी के यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कितना? बहने वाली क्वेश्चन नंबर 75 कितना? 75 सर। 75। हाँ, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन से दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? दो पर्वत श्रेणी से नर्मदा से। हाँ, नर्मदा बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, याद रखिए। पूरा से। उत्तर क्या हो? हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 75 का भी हो जाएगा। चलो अगला सवाल। भारत में सबसे हाँ ऊंची ज्वार भीति टाइडल वाली नदी कौन है? ज्वार भीति वाली, तो कावेरी हो गया, महानदी, हुगली और कृष्णा। उत्तर क्या हो जाएगा? बोलिए। हुगली। देखिए, कावेरी। सबसे अविश्वसनीय नदी कौन? हुगली। हुगली, याद रखना है। यहाँ पर समुद्र का पानी घुसकर सीधे दम हाई टाइड पैदा करता है, याद रखेंगे। तो ध्यान में रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा हुगली। कलकत्ता किस नदी के किनारे? हुगली नदी को सर। हुगली के किनारे से। हाँ, कौन सी नदी है जिसके अंदर से ट्रेन चल रही है, मेट्रो? क्या सर? हुगली सर। कौन सी नदी है जिसके अंदर से ऑलरेडी ट्रेन चल रही है? हुगली नदी सर। हुगली नदी, बहुत बढ़िया। चलो अगला पॉइंट। बेतवा नदी मिलती है कहाँ? यमुना में मिलेगी यार। चलो, यमुना की सहायक नदी है तो किसे मिलेगी? अगला सवाल। यमुना में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फिर पूछ दिया कोसी सर। हाँ, बेतवा नदी मिलती है तो कहाँ? यमुना में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अपने मार्ग में परिवर्तन कराने के लिए कुख्यात है? तो जानता है कोसी। आगे बढ़ो। तीसरा पेज आओ ना। हाँ, बड़ा करो इसको। भाग गया पेज। पकड़िए उसको। लाइए। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर कैमा? 79। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो गोदावरी जाएगा सर। ऑलरेडी हमारा गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। नदी नदी मुख किस नदी के मुख पर है? चलो हाँ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? हुगली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। हुगली। हाँ, हुगली। चलो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन? तो सतलज नदी हो जाएगा। कहना क्या है? चलो
निम्नलिखित में से हाँ, क्वेश्चन हो जाएगा 102 गंगा ब्रह्मपुत्र संयुक्त जलधारा मेघना हो जाएगा। 103 निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में नहीं मिलेगी, कौन सी नदी मिलेगी? नहीं मिलेगी, याद रखना है। तो ये नदी नहीं मिलेगी, कौन नदी नहीं मिलेगी? बेतवा नहीं मिलेगी, याद रखना है। चलो अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दक्षिण बेतवा में नहीं मिलेगी सर। नहीं। नेक्स्ट ऑलरेडी 103 103 कहता है 104 कहता है निम्नलिखित नदियों में कौन सी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? एकदम बिल्कुल लोकप्रिय कावेरी। क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी गोदावरी हो जाएगा, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा है ना, छुच्छे कहेगा दक्षिण की गंगा तो होगा कावेरी, याद रखिएगा। चलो उत्तर हो जाएगा सी। सर दक्षिण की गंगा तो है सर का गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है ना सर। ना, चलिए छूछे पूछेगा तो सीधे चला जाएगा। हाँ सर, हाँ, गोदावरी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं सर। बोलते हैं। यस सर, चलिए तो इसको फिर से हम लोग, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। चलिए इसको मैं फिर से देखूंगा। चलिए आगे बढ़िए। ऊपर में ही तो बताया था सर, रिपीट क्वेश्चन हुआ है। रिपीट हुआ है। जी सर, ऊपर में बताए थे। हाँ तो दक्षिण भारत की गंगा जो है ना, या वृद्ध गंगा जी सर। या वृद्ध गंगा दोनों हो जाएगा गोदावरी। और छुच्छे दक्षिण की गंगा पूछेगा तो ऑलरेडी हो जाएगा कावेरी, याद नहीं रखें। सर, इसे दक्षिण की गंगा बोलता है गोदावरी को सर। चलो ठीक है, फिर से दक्षिण की गंगा बूढ़ी गंगा गोदावरी को। अच्छा तो ठीक है, फिर से हम लोग देखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नदी से? तो नारायणी हो गया, शालिग्रामी हो गया, गंडक नदी हो गया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन हो गया 105 का शी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 106, आगे बढ़िए। 106 मिलाइए, कृष्णा नदी ऑलरेडी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र और गोदावरी तो मिल रहा है ना। ब्रह्मपुत्र को डायरेक्ट मिला दीजिए किस? कृष्णा भीमा हो जाएगा, हाँ ब्रह्मपुत्र तीस्ता, हाँ, ब्रह्मपुत्र गोदावरी का हो जाएगा तीस्ता, बिल्कुल। इंद्रावती, यमुना चंबल। हाँ, बी का 3 मिला लीजिए, याद रखना है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा हमारा 1 का 4, एक। बी का 3। हाँ, कृष्णा का भीमा, उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर हो जाएगा ए, याद रखना है। गोदावरी का इंद्रावती। हाँ, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी के 2 होगा, डी का 1। चलो 107 क्वेश्चन नंबर 107, आगे बढ़ो। हाँ, कौन सा नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना महानदी। डेल्टा महानदी बनाएगी। चलो 108 दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी दूध गंगा का हिमाचल प्रदेश। चलो अगला सवाल, सॉरी दूध गंगा जो है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में, याद रखना है। नेक्स्ट 109 अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? तो ऑलरेडी उत्तर इसका क्या हो जाएगा? नहीं सर। उत्तर हो जाएगा घग्गर। क्या हो जाएगा? घग्गर। ये क्या मतलब क्या रहा है सर? अंतःस्थलीय मतलब कह रहा है कि ऑलरेडी कहीं इधर उधर नहीं, आपको निकलकर अपने में ही समाहित हो जाती है। तो ये कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जो निकलकर अपने में ही समाहित कहा गया हो, कहीं दूरी यात्रा तय नहीं किया होगा। तो क्या? घग्गर, जिसमें राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया। चलिए उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 110 भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो लंबी नदी गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और यमुना। तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ो। 111 बड़ा करो। हाँ 111 कहता है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो बिल्कुल बिहार में बहती है। बिहार में बहती है सोन, बिहार में बहती है कोयल, बिहार में बहती है पुनपुन। चलो
ये सारे नदी में उद्गम किए कहाँ? सोन। उत्तर हो जाएगा बी 112। 112 जो है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच रहती है, बहती है? तो नर्मदा हो जाएगा। चलो अगला सवाल 113। निम्नलिखित में से कौन सा नदी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन घटते आबसर आकार के आधार पर सही अनुक्रम दीजिए। एकदम दे दीजिए। ऑलरेडी नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। बिल्कुल उत्तर हो जाएगा डी, याद रखिएगा 113 का डी। चलिए, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये सीमा बनाएगी काली नदी बनाएगी। क्या बनाएगी? काली नदी। चलो हाँ, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदियां सदाबहार है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी है, बिल्कुल सही है। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। सी कहता है, जा रहा सर ऊपर। हाँ सी कहता है हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, बड़ा डेल्टा बनाती है, बड़ा डेल्टा बनाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही। उत्तर हो जाएगा सी। चलो गलत हो गया। जी सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116। 116 निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन? दिबांग है, कामेंग है, अलोही। तीनों है बिल्कुल। उत्तर हाँ, उत्तर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट। हाँ, कालिंदी। हाँ, किस नदी का दूसरा नाम है कालिंदी? किस नदी का दूसरा नाम है? तो ऑलरेडी हो जाएगा यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है, याद रखेंगे यमुना। चलो नेक्स्ट। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, कौन नहीं जानता है। चलो, भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? तीस्ता जल विवाद है। चलो नेक्स्ट। हो गया सर। हो गया ना? चलिए, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त की जाती है। आज हम लोगों ने नदी चैप्टर को करकराया है। आगे हम लोग फिर टॉपिक लेकर आएंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। थैंक यू।